स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th कॉमर्स के चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है और मैनेजमेंट को उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कुछ प्रोसेस करने होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव जो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में वो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वो उद्देश्य आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के, जो कंपनी के ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को, उसके खुशहाली के लिए और उसके ग्रोथ के लिए और वो बढ़े, इसके लिए होते हैं। और इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो सर्वाइवल में हमारा वो पर्पस होते हैं जिससे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है वो सर्वाइव करता रहे और इस कम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग पीरियड के लिए भी एग्जिस्ट रहे, चलता रहे, क्योंकि हमारा ये कम्पिटिटिव मार्केट चल रहा है और इसमें इस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए कि वो जो हमारी कंपनी है वो सर्वाइव करती रहे, वो चलती रहे। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन को इतना रेवेन्यू मिलता रहे कि जिससे उसका कॉस्ट जो है वो कवर हो सके। उसका रेवेन्यू मतलब कि उसको जो पैसे मिल रहे हैं, जो उसकी इनकम हो रही है वो इस तरीके से हो कि उसका जो कॉस्ट है, जो उसके खर्चे हो रहे हैं वो पूरे हो जाएं। इसके बाद हमारा है प्रॉफिट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले या एक लेवल तक प्रॉफिट मिले जिससे वो सर्वाइव कर सके, उसका एक्सपेंशन हो सके और वो ग्रोथ कर सके। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट एक तरह से रिवार्ड होता है जो बिजनेसमैन को दिया जाता है कि उसको रिस्क बेयर करने का, जो उसने रिस्क बेयर किया है उसके बदले में जो उसको इनाम मिलता है, जो रिवार्ड मिलता है, वो क्या होता है? प्रॉफिट। इसके बाद क्या है हमारा? ग्रोथ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट grow and expand their activities. The success of any organization is measured in terms of sales, number of branches, number of products, number of employees, etc. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसको इस तरीके से ग्रो करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए कि वो सर्वाइव करता रहे। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस को हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं, इस तरीके से माप सकते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, उसके कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने एम्प्लॉयज़ में काम कर रहे हैं, सेल्स किस तरीके से हो रही है। इस तरीके से हम उसके ग्रोथ को जान सकते हैं। सेकंड हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में वो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो कि सोसाइटी के लिए होते हैं, हमारे सोशल बेनिफिट के लिए रहते हैं। और इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं सोसाइटी के लिए, जैसे यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे मेथड्स को यूज़ करना जो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक ना हो और एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना सोसाइटी को, मतलब कि सोसाइटी को रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटी देना। जो हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शंस है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, चाहे उनको जॉब दिया जाए, चाहे किसी भी तरीके से उनको सपोर्ट करना। क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे सामान तैयार हो रहा है वो इस क्वालिटी का रहे, अच्छे क्वालिटी का रहे और उसको एक रीजनेबल रेट, एक उचित मूल्य पर सेल किया जाए। और एक तरीके से रिसाइकिल प्लांट भी यूज़ करना चाहिए कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो हमारे हानिकारक पदार्थ निकल रहे हैं, उसको रिसाइकिल करके और उसको यूज़फुल में चेंज कर दिया जाए। थर्ड हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इस ऑब्जेक्टिव्स में हमारे आते हैं जो एम्प्लॉयज़ के पर्सनल चीज़ें होती हैं, उनके पर्सनल उद्देश्य होते हैं, उनको भी पूरा करें। अगर एम्प्लॉय जो हैं वो मोटिवेटेड रहेगा, उसकी हर काम पूरा हो जाएगा तो वो कंपनी के लिए अपना फुल एफर्ट देगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव्स, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को नेगलेक्ट किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं काम करने में उनका इंटरेस्ट नहीं होगा और वो कहीं ना कहीं उनको, वो कंपनी को पूरा जो उनको फुल देना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। इससे कंपनी हमारी उतना प्रॉफिट नहीं पा पाएगी जितना उसको पाना होता है। और ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, जैसे एम्प्लॉयज़ को कम्पिटिटिव सैलरी मिले, मतलब कि सब जगह से कंपेयर करके एक अच्छी सैलरी मिले। उनका जो वर्किंग एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है, वर्किंग कंडीशंस दिया जा रहा है, वो अच्छा रहे और हेल्दी रहे कि कोई उनको नुकसान ना हो।